भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, हमारे चित्त को हरने वाला, चित्त को शांति देने वाला, खुशनुमा वातावरण बनाने वाला, प्रकृति को अच्छा बनाने वाला, प्रकृति का सौंदर्यकरण करने वाला और प्रकृति की रक्षा करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान में हम मल्टी डायरेक्शनल विषय लेकर के आपके सामने रोज प्रस्तुत होते हैं और प्रतिदिन नए नए विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। हर विषय इंसान को कुछ न कुछ जीवन का एक नया निर्देश देता है, जीवन जीने का एक नया तरीका बताता है। तो इसी क्रम में राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ एक विषय लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का विषय है नैतिकता से राष्ट्र की सेवा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक तरफ तो नैतिकता है, दूसरा राष्ट्र सेवा है। दोनों ही बड़े मूल्य हैं, दोनों ही हमारे भारतीय संस्कृति के महान मूल्य है और दोनों ही बहुत ही उपयोगी और सारपूर्ण है। इसीलिए ये हमारा एपिसोड बहुत सारपूर्ण बनेगा। नैतिकता किसे कहते हैं? नैतिकता का अर्थ होता है ऐसे कानून, कायदे, एथिक्स, मॉरल, ऐसी वैल्यूज, ऐसे मूल्य जो कि समाज स्थापित कर देता है, उनको हम नैतिकता कहते हैं। और इसके अतिरिक्त विरुद्ध कार्य किया जाता है वो अनैतिकता है, वो इलीगल है। और कोर्ट वगैरह जितनी भी न्याय प्रणाली है वो भी नैतिक विषयों को मान्यता देते हैं, अप्रूव करते हैं, इसीलिए वो लीगल कहलाता है। और जो अनैतिक कार्य किए जाते हैं वो इलीगल कहलाता है। तो नैतिकता एक ऐसा विषय है, एक ऐसी देवी है जो कि शुद्धता प्रकट करती है और समाज के अंदर अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा देती है। और नैतिकता, जो व्यक्ति नैतिक है वो धार्मिक अवश्य ही होगा। नैतिकता और धार्मिकता एक सिक्के के दो पहलू है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सप्लीमेंट है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और कहा जाए कि दोनों ही एक ही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे आप धार्मिक बने या न बने, पूजा पाठ करें या न करें, टीका वगैरह निकालें या ना निकालें, और जोर से जो है आप जो है अजान दें या ना दें, और आप कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति करें या ना करें, लेकिन आप नैतिक है, आप ईमानदार है, आप धोखाधड़ी नहीं करते हैं और समाज के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप जो है अपना कार्य करते हैं, तो आप सबसे बड़े धार्मिक कहे जाएंगे, सबसे बड़े धार्मिक होंगे। और ये मान्यता हमारे समाज ने दी है कि नैतिकता और धार्मिकता अलग अलग नहीं है, नैतिकता को धार्मिकता से जोड़ दिया है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, इस दुनिया के अंदर 365 तरह के धर्म दर्शन चलते हैं, लेकिन नैतिकता उसके सेंटर के अंदर है। जो व्यक्ति नैतिक नहीं है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। इसलिए नैतिकता, धार्मिक बनने के लिए नैतिकता पहली योग्यता है। ये सब नैतिकता के बारे में आया। अब राष्ट्र सेवा की बात आती है। राष्ट्र सेवा का अर्थ होता है कि हम अपने देश को क्या देते हैं, देश के लिए क्या कुर्बानी करते हैं, देश के लिए क्या परोपकार करते हैं, हमारे भारतवर्ष के भाइयों के लिए हम क्या सहयोग का कार्य करते हैं, क्या सेवा का कार्य करते हैं, और उनके लिए हम किस सुख पहुंचाने की प्रक्रिया करते हैं, वो सारा देश सेवा के अंदर आता है। इसको देश भक्ति से भी जोड़ा जाता है। जो लोग हमारे फ्रंटियर्स के ऊपर है, सीमाओं पर कार्य कर रहे हैं, और वो हर वक्त अपनी जान को हथेली पर खेल करके, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेह जैसे प्रदेश जहां पर कि -15 से 25 डिग्री तक टेम्परेचर, बर्फ गिरती है, हर वक्त बर्फ में रह करके भी वो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। किसी भी घुसपैठिए को, किसी भी दूसरे के देश के व्यक्ति को हमारी सीमा पर आक्रमण करने नहीं देते, सीमा में घुसने नहीं देते, तारबंदी के अंदर आने नहीं देते। तो वह भी देश की सेवा है और वह भी देशभक्ति है।
देशभक्ति के बड़े बड़े गीत गाए जाते हैं 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, और बड़ी बड़ी कुर्बानियों को याद किया जाता है, शहीदों की, शहीद भगत सिंह की, और जो उसके अलावा बड़े बड़े जितने भी योद्धा हुए हैं जिन्होंने की फांसी के तख्ते पर लटक गए, उनको याद किया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है सबसे पहले राष्ट्राध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो जाकर जो सबसे शहीद स्मारक पर जाकर के और उनको बलिदान की उनकी गाथाओं को उनको नमन करता है, उनको याद करता है और उनको प्रणाम करता है। क्यों? कि उन्होंने देश सेवा की, वो देश के लिए कुर्बान हुए। इसलिए देश की सेवा करने का अर्थ यह है कि हम कुछ न कुछ परोपकार का कार्य करें। हम अपने स्थान में रह करके, हम अपने गांव में रह के, हम अपने शहर में रह करके जो भी अपने देश के लोगों के लिए करते हैं वो देश की सेवा कहलाती है। जैसे कि कोई अभावग्रस्त है, बेचारे लूले, लंगड़े, अपाहिज, विधवा, अनाथ, मूक, बधिर, अंधे, इन सबको किसी न किसी रूप के अंदर हम सेवा पहुंचाते हैं, इनका सहयोग करते हैं, इनको साधन संपन्न बनाते हैं, तो ये सेवा देश की सेवा कहलाती है। चाहे आप गांव में भी रह करके सेवा करते हो तो अल्टीमेटली देश की सेवा कहलाती है। तो जितना जितना परोपकार है, जितना जितना समाज की सेवा है, जितना जितना कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी है, वो सारा देश सेवा के अंदर आता है। और उसके अलग अलग प्रकार है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, टीचर व्यक्ति बच्चों को पढ़ा करके और जो है साक्षरता के अभियान को चला करके, बुजुर्गों को पढ़ा करके वो शिक्षा के रूप में सेवा करता है। और उसके अलावा कोई बेचारा सफाई करने वाला कर्मचारी होता है, वो सफाई करके सेवा करता है। और डॉक्टर होता है, वो किसी की जांच करके उसको दवाई दे करके, और कोई सर्जन होता है वो ऑपरेशन करके सेवा करता है। सेवा के विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन ये सब एक अकाउंट में जाते हैं, ये समाज सेवा के अकाउंट में जाते हैं, परोपकार के अकाउंट के अंदर जाते हैं और देश सेवा के अकाउंट में जाते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, एक तरफ तो नैतिकता और दूसरी तरफ देश सेवा, अब दोनों की परिभाषाएं मैंने दी। हम इनको दोनों को मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं कि नैतिकता से हम देश की कैसे सेवा कर सकते हैं। जो व्यक्ति नैतिक होगा वह ईमानदार होगा, वह धोखाधड़ी नहीं करेगा, दूसरे के हक को नहीं छीनेगा और किसी का शोषण नहीं करेगा। क्योंकि सेवा के अंदर ये जो चीजें, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो पहले ही हट जाते हैं। सेवा एक ऐसा अमृत है कि जो व्यक्ति उसका प्रण लेता है उसकी भावधारा बदल जाती है, उसका चिंतन बदल जाता है, उसकी आइडियोलॉजी बदल जाती है, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, उसका नजरिया बदल जाता है। क्योंकि उसने नजर बदल दी। नजर बदल दो तो नजरिया बदल जाता है, दशा बदल दो दिशा बदल जाती है। उसने अपनी दशा को बदल दिया, उसने अपने स्वार्थ के साथ साथ में अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ में सेवा का संकल्प लिया। जिस किसी भी लाइन के अंदर हो तो वह उस सेवा के कार्य के अंदर जाता है। उसकी सोच क्या रहती है कि 24 आवर्स के अंदर आज मैंने किस व्यक्ति की मदद की, तन से की, मन से की, धन से की, अपना कार्य करते करते, अपनी दुकान चलाते चलाते, अपने डॉक्टर का व्यवसाय करते करते, अपने शिक्षक का कार्य करते, अपनी नेतागिरी करते करते, कोई भी प्रोफेशन के व्यक्ति हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियर हो, वो करते करते मैंने समाज को क्या कंट्रीब्यूट किया, मेरे परिवार के अलावा मेरे अतिरिक्त जो है मुझे जो सैलरी मिलती है उसके अतिरिक्त निस्वार्थ भाव से क्या कार्य किया है, वो सारा सेवा के अकाउंट में जाता है। अब मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको देना चाहता हूं, वो बहुत ही छोटे हैं लेकिन मार्मिक है, बड़े उपयोगी है। मान लीजिए हम सड़क पर चल रहे हैं और सड़क को क्रॉस एक बेचारा अंधा आदमी कर रहा है, उसको दिखाई नहीं देता है और सड़क के ऊपर बड़ी तेज रफ्तार से गाड़ियां वाहन चलती है, उस अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता है। आपने उसका एक किनारे से हाथ पकड़ करके धीरे धीरे उसके सारे साइड लेते हुए आप दूसरे किनारे उसको छोड़ दिया, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। अगर आप ऐसा न करते तो हो सकता है कि वो व्यक्ति गिर जाता और उसके कोई भी तकलीफ हो सकती। दूसरा,
देखिए, मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास के अंदर सभी तरह के मरीज आते हैं, पैसे वाले आते हैं, मीडियम वर्ग के आते हैं, बिना पैसे वाले आते हैं। तो डॉक्टर सेवा करना चाहता है और दिन के अंदर मान लीजिए 150 जो है पेशेंट्स देखता है, उसमें 10 लोग ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो जो है वो डॉक्टर उसको बिना फीस देखता है, ये उसकी सेवा के अकाउंट के अंदर गया। और उसके अलावा अगर वो कहता है डॉक्टर साहब आपका बड़ी कृपा होगी, आप अपनी दवाई दे दें, तो उसके पास जो सैंपल आते हैं, उसके पास दवाई होती है या कुछ सेवा करने के लिए दवाई रखता है, उसको निःशुल्क दवाई देता है, वो उसके सेवा के अकाउंट में जाता है। और जो फीस लेकर के कार्य किया जाता है वो स्वार्थ के अकाउंट के अंदर जाता है, क्योंकि वो अपना हम निजी कार्य कर रहे हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि ऊपर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बुजुर्ग आदमी है, बिल्कुल बेचारा चल नहीं पाता, उसके पास में लगेज है और आप यंग मैन हैं, तो उसकी जो है आपने भार उठा के उसका हाथ पकड़ के धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा के नीचे तक उतार दिया और आपने कोई पैसा नहीं लिया, उसने ऑफर किया तो भी पैसा नहीं लिया, ये आपके सेवा के अंदर अकाउंट के जाता है। बाबा रामदेव का इतना बड़ा रुणीचा का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर लाखों लोग जो है वो कई स्टेट से, पूरे हिंदुस्तान भर से लोग, जोधपुर के अंदर सावन के महीने में कीड़ी नगरा की तरह तांता लगता और लोग जाते हैं वहां पर। 1-1, 2-2 किलोमीटर के बाद के अंदर लोग जो है कैंप लगाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, शेड लगाते हैं और उनको रात्रि के अंदर सोने की व्यवस्था करते हैं और अपने स्वयं के पैसे से करते हैं या कलेक्टिवली मिलकर के करते हैं। ये सारा सेवा के अकाउंट में जाता है। बंधुओं, सेवा एक बहुत बड़ा अकाउंट है और सेवा के मामले में ऐसा कहा जाता है 3 तरह की सेवा होती है। एक तन की सेवा होती है, एक मन की सेवा होती है और एक धन की सेवा होती है। कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास समय है, तो वो ऐसी जगह जाकर के जहां उसका दिल लगता हो, जहां उसकी रुचि हो, जहां उसकी श्रद्धा हो और जहां उसका अनुभव हो, उस स्थान पर जाकर के प्रतिदिन 4 घंटा, 6 घंटा, 2 घंटा निस्वार्थ रूप से सेवा देता है, बिना कोई पारिश्रमिक लिए, पैसा लिए सेवा देता है, तो वो तन की सेवा कहलाती है। और जिसके पास धन होता है तो लूले, लंगड़े, बधिर, मूक, अनाथ, विधवा, इन सब के लिए कोई न कोई व्यवस्था करता है। ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल खोलता है, शिक्षण संस्थाएं खोलता है, बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, पोलियो वाले के लिए जो है वो अपने पांव लगवाता है, हाथ लगवाता है, कन्यादान करता है। इस तरीके से सेवा के बहुत लंबे प्रकार है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, तो यहाँ पर तो सेवा का बहुत स्कोप है। अगर किसी को सेवा करनी हो और अपने जीवन का लक्ष्य सेवा से ही बनाना हो और वो सक्षम हो अपने परिवार से, तो वह हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। और सेवा भी ऐसी जो उसका स्वयं का चयनित फील्ड हो, जिसके अंदर वो दिलचस्पी रखता हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें उसका कोई भी फोर्स नहीं हो। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब देखिए कि राष्ट्र सेवा और नैतिकता को मैंने सेवा से जोड़ा, नैतिकता को मैंने ईमानदारी से जोड़ा और नैतिकता को देखिए, नैतिकता को मैंने सादगी से जोड़ता हूं और बात करता हूं। ये व्यक्ति बिल्कुल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात करता है। वो इतना ही अपने लिए कमाता है, परिवार के लिए कमाता है, जिससे उसकी बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा आराम से भरण पोषण हो जाती है। बच्चों को अच्छे संस्कार देता है, परिश्रम स्वयं करता है और हर एक को परिश्रम करने की बात करता है। लेविलिशली नहीं जीता है, उसकी जो आवश्यकताएं बहुत ज्यादा नहीं है। वो लेडीज को भी कहता है कि ये प्रसाधन सामग्री को ज्यादा मत बढ़ाओ और जितनी आवश्यकता उतने कपड़े रखो। तो उससे क्या होता है कि उनकी आवश्यकताएं कम होने से उनको कम कमाना पड़ता है। तो कम कमा करके वह अपना पूरी पूर्ति करके और शेष सारा समय तन मन धन की सेवा से लगाता है। और देखिए, ऐसा व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करता है। जो व्यक्ति ग्रीडी होता है वो क्या करता है, उसको एक मकान चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए और अपने आप को जो है कहना चाहिए इगोस्टिक बताने के लिए कि मैं तो समाज का, मैं तो अपने देश का और अपने गांव का और अपने मोहल्ले का सबसे धनाढ्य व्यक्ति हूं। उसके लिए वो धन एकत्रित करता है, बंगले जो है वो बहुत संख्या में रखता है, प्लॉट रखता है, खेत रखता है, फार्म हाउस रखता है, बैंक बैलेंस रखता है
और सारा जीवन उसी में लगाता है तो वह व्यक्ति बिल्कुल स्वार्थी है और ऐसा व्यक्ति शोषण करता है, ऐसा व्यक्ति अनैतिक है। वो सरकार की नज़र के अंदर, इनकम टैक्स की नज़र के अंदर वो अनैतिक, और इनकम टैक्स के पास में ऐसे लोगों का सबका रिकॉर्ड रहता है। इनकम टैक्स जो है वो जनता जनार्दन की आंख रखती है, वो सब जानती है कि कहाँ कहाँ पर पोल है, और ऐसे लोगों के किसी न किसी दिन आए दिन रेड पड़ती है। करोड़ों रुपए जो बेनामी है वो घोषित करता है और बाद में बड़ा पछताता है कि मैंने इतना सारा अनैतिक रूप से कमाया और सरकार लेगी। यार तो भैया सरकार लेगी, उसके पहले ही तुम इन्वेस्ट कर लेते, पहले कोई ट्रस्ट बना देते, पहले लोगों की भलाई कर लेते। और वास्तव के अंदर जो लोग पैसे वाले हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको अपना जो है वो मेमोरियल ट्रस्ट बनाना चाहिए। ट्रस्ट सरकार बहुत प्रोत्साहित करती है। ट्रस्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पैसा का सहयोग ले सकता है और 85% उसका जो खर्च करना होता है, अपना अपना प्रोजेक्ट्स होता है, उसके अंदर खर्च करना होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि जो राष्ट्र की सेवा करना चाहता है उस व्यक्ति को नैतिक होना जरूरी है। अनैतिक व्यक्ति राष्ट्र की सेवा नहीं करेगा। अब थोड़ा हम दूसरे पक्ष अनैतिकता की ओर जाएं। अनैतिकता क्या करते? एक तो मैंने ग्रीड की बात कही, और कुछ लोग अपराध के अंदर चले जाते हैं। अपराध कैसा करते हैं कि जो दवाइयाँ होती है उसमें एडल्ट्रेशन करते हैं, और ऐसी वो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। केवल पानी डाल करके उसको दवाई दे करके उसको बेचते हैं और बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं। तो वो अपराध की श्रेणी में, एडल्ट्रेशन के अंदर गलत सलत दवाई डाल देते हैं, तो लोगों के जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ता है और कई बार तो मौतें तक हो जाती है। और इस जैसे जैसे होटलों वाले हैं, फूड पॉइजन करते हैं, रात का भोजन जो है मिक्स करते हैं, दिन के भोजन के साथ में हल्के जो है मसाले काम लेते हैं, ऐसी चीज काम लेते हैं जिसके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। उनका एम के प्रकारेण एक ही ध्येय है कि मेरी जेब के अंदर पैसा आना चाहिए, कि मुझे पैसा आने से मेरा फैमिली स्टेटस बनेगा और लोग मुझे पैसे वाला समझेंगे, लोग मुझे कुबेर समझेंगे और लोग मेरे को प्रेस्टीज देंगे, लोग मुझको बुलाएंगे और जो है वो मेरे आगे पीछे घूमते रहेंगे। उनका एक ही लक्षण होता। पर भाई और बहनों, ये रॉन्ग कंसेप्ट है, ये अपराध है। जितने भी लोग जो है शराब के बड़े बड़े जो अड्डे खोलते हैं, शराब बनाते हैं और वह शराब जो है वो बेचते हैं, कहीं पर पाबंदी होती है लेकिन चोरी छुप के शराब को बेचा जाता है, ड्रग्स को बेचा जाता है। और आजकल तो ये अफीम का काम ऐसा चल पड़ा कि अफीम बंद कर रखी राजस्थान में, पर करोड़ों अरबों रुपए की अफीम बिक रही है। सारे अपराध के कार्य करते हैं और अपराध के कार्य, ये अनैतिक कार्य है, देश की सेवा नहीं है, ये देश के लिए कृतज्ञता है और ये देश के लिए जो कुठाराघात करने वाली, ये देशद्रोही है। सही शब्द का उपयोग करें तो ये देश की सेवा करने वाले नहीं है, देशद्रोही है। हर अनैतिक व्यक्ति देशद्रोही होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसी कि हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हर विषय को कसौटी पर कसते हैं कि ये विषय जो है आखिर हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, तो हमारे समाज को क्या प्रदान करने वाला है, व्यक्ति विशेष को क्या लाभ देने वाला है, राष्ट्र को क्या देने वाला, विश्व को देने वाला क्या है, क्योंकि हमें वैश्विक स्तर पर बात करनी है। पुनरुत्थान कार्यक्रम कोई भी बात करता है उसका एंगल वैश्विक स्तर पर, क्योंकि आज हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के युग के अंदर जी रहे हैं। आज सारी पृथ्वी एक वसुधा की तरह बनी हुई है, वसुधैव कुटुंबकम है और हम एक ही ईश्वर की संतान। आज ये कहा जाता है कि वन अर्थ, वन स्काई, वन गॉड, वन रिलीजन, एंड दैट रिलीजन इज मानव धर्म। मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना गया है कि मानव मानव की सेवा करे, मानव मानव का शोषण न करे, मानव मानव के साथ में शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जिए, प्रेम से जिए। ये सबसे बड़ा धर्म है और वही सबसे बड़ा नैतिक व्यक्ति है। जो मानव धर्म को मानने वाला है वो व्यक्ति सबसे बड़ा नैतिक है। और ऐसा व्यक्ति जो है एक माला के अंदर चमकते हुए मणके की तरह है। ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी होगा, मोहल्ले में बैठा होगा, समाज में बैठा होगा, देश में बैठा होगा, तो वह व्यक्ति जो है वो स्तुतीय, वंदनीय और पूजनीय हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है गुड़ है, गुड़ को आप चाहे प्रकाश में खाइए, गुड़ को आप जो है चाहे अंधेरे में खाइए, गुड़ मिठाई जो है वो आपको स्वाद देगा
वो बात अलग है, किसी कोई बीमारी हो गई हो उसको कशेला स्वाद आ सकता है, लेकिन गुड़ का स्वाद मीठा ही होता है। तो जो व्यक्ति सेवा करने वाला है, जो व्यक्ति देशभक्ति करने वाला है, राष्ट्र की सेवा करने वाला है, और दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति नैतिक है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कहीं पे छुपा नहीं रहेगा, वह व्यक्ति एकदम ध्यान में आ जाए। क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी एक समूह होता है जिसको समझ कहते हैं। केवल मात्रा का अंतर है, लेकिन वो मात्रा का अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। पशुओं के अंदर कोई सोच नहीं होती, कोई विकसित दिमाग नहीं होता। मनुष्य ही सृष्टि का एक ऐसा प्राणी है जिसके पास विकसित दिमाग है, विकसित इंद्रियां हैं, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित प्रज्ञा है, और सब कुछ वो विकसित है। और वो ही जो है सिद्धि को प्राप्त करना, केवल एक ही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, काम अर्थ धर्म और मोक्ष को प्राप्त करने वाला केवल मनुष्य ही एक प्राणी। इसलिए मनुष्य जीवन को तरसते हैं। देव योनि के अंदर 33 करोड़ सागरोपम का जीवन जीने वाले भी देवता तरसते हैं कि हम कब मनुष्य योनि के अंदर जाएं और सेवा का कार्य करें, धर्म का कार्य करें, नैतिकता का कार्य करें, और अपनी आत्मा जो अशुद्ध हुई है उसको मांझ करके, धो करके उसको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनावें। और इस तरीके से वो भी जो है इसकी जो प्रभावना करते हैं, इसकी इच्छा रखते हैं कि मनुष्य जीवन में जाए। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आज का हमारा एपिसोड, आज का विषय एक मानव जीवन का उत्थान करने वाला विषय है। ये वैश्विक करण का जो विषय है, अगर हर व्यक्ति, विश्व का हर व्यक्ति नैतिक हो जाएगा तो ये सारी सृष्टि एक स्वर्ग बन जाएगी, और इस सृष्टि के अंदर कोई आपाधापी नहीं होगी, इस सृष्टि में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें विचारों का प्रदूषण नहीं होगा, और किसी तरह का ये सारा जो सृष्टि में प्रदूषण हो रहा है उसके पीछे अगर एक ही बात कहें तो कंज्यूमरिज्म है। और कंज्यूमरिज्म क्यों है? कहीं न कहीं लोभ की भावना है। जिन लोगों को लोभ आ गया है वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो प्रोडक्शन बढ़ाने से लोग ज्यादा खरीदते हैं, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन बढ़ाने वाले कैपिटलिस्ट है उनको फायदा होता है, और वो उसके पीछे जो मेन राज है वो लोभ का राज होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमारी नैतिकता वाला व्यक्ति कभी भी लोभ के चक्कर में नहीं जाएगा। उसका लोभ बहुत लिमिटेड होगा, जितना ग्रस्त और अपने शरीर के लिए आवश्यकता है उतना ही लोभ करेगा, और शेष सारा समय वो समाज की सेवा के अंदर, देश की सेवा के अंदर, देश की भक्ति में लगाए। तो बड़ा एक सुंदर शिक्षा देने वाला विषय है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप रेगुलर देखते रहिए और देख भी रहे हो, और लोगों को आप प्रमोट करते रहिए, लोगों को परामर्श देते रहिए। यहाँ अच्छे अच्छे शोधपूर्ण विषय बताए जाते हैं, और सारे विषय अच्छे हमारे भारतीय मूल्यों से जुड़े होते हैं, हमें अच्छे संस्कार देने वाले होते हैं। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर विधायक भावों को बढ़ाना है। जो आजकल अविधायक भाव बहुत बढ़ गए हैं उनको घटा करके पॉजिटिव बनाना। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो।